হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। सो आज बहुत दिनों बाद मैं बनाने वाली हूँ Q&A वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो। और मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी प्लीज़ Q&A वीडियो बनाओ यूट्यूब में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है सबके मन में। सो आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ देम टुडे इन दिस वीडियो। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आपके आंसर्स देने के बीच में मैं ये भी बताऊंगी कि मैं अगर बाहर जाती हूँ, लाइक व्हेन आई गो आउट, तो मैं कैसे जाती हूँ, लाइक व्हाट डू आई डू विद माय फेस। क्या मैं रोज़ मेकअप करके बाहर जाती हूँ या फिर क्या करके जाती हूँ, वो भी मैं इसमें दिखाऊंगी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस राउंड। मैं इस फ़ोन में वीडियो शूट कर रही हूँ और इस फ़ोन से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है शुरू से। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुआ है तो मैं सेम क्वेश्चंस के बस एक ही लूँगी एंड आई विल टेक योर नेम ऑल्सो विद योर क्वेश्चन। सो गेट रेडी फॉर दिस। सबसे पहले जो मैं आंसर करने वाली हूँ दैट इज़ आस्क्ड बाय मिस्टर सौरभ हजारिका। आर यू गोइंग टू मीट मी इन माई बर्थडे? Yes, obviously I'm gonna meet you in your birthday and I'm very much excited। आपके बर्थडे के लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो ऑब्वियसली I'm gonna meet you। और उसके साथ अभी हम शुरू करते हैं हमारा पहला स्टेप, जो कि मैं बाहर जाने से पहले करती हूँ नॉर्मली व्हेन आई गो आउट। से पहले हमने ब्रश कर लिया आईब्रो को एंड अभी हम आईब्रोज करेंगे, क्योंकि बहुत लाइट है आईब्रोज मेरे, तो आई मेक श्योर कि विदाउट दिस आई डोंट गो आउट। Your biggest strength in your life? See, my biggest strength in my life is my family। Like whatever I am doing, अभी मैं जो भी कर रही हूँ या फिर मैं जो भी करना चाहती हूँ, that is for my family। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव में, जो कि है मैं लगाने वाली हूँ काजल। दिस काजल इज फ्रॉम लैक्मी ट्विन पैक आइकॉनिक काजल एंड ये लास्ट अप टू 22 आवर्स। तो ये स्मज नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ, सुटेबल फॉर कॉन्टेक्ट लेंस यूज। ये है ट्विन पैक्ड डीप ब्लैक में और मुझे ये मिला है बहुत ही सस्ते प्राइस में, 2 काजल। वाह, एक्चुअली मैं पहले काजल नहीं लगाती थी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लगाना शुरू करूँ। कलर इज डीप ब्लैक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, तो अभी इसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे। दिस इज सो ब्लैक। आपको बस एक स्ट्रोक लगाने की जरूरत है एंड इट इज कम्प्लीटली डन। As you can see, और ये मैंने लिया है बहुत ही कम प्राइस में ट्रेल वीडियो शॉपिंग ऐप से, जो कि मैं आप लोगों को बाद में दिखाने वाली हूँ। आई लाइक दिस। सो अभी हम लगाएंगे इसको नीचे हल्का सा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिस स्टेज फॉर 22 आवर्स एंड दिस इज स्मज फ्री एंड वाटर प्रूफ। देन उसके बाद मैं जो करती हूँ, लाइक आई डिड माई आईब्रो एंड देन काजल, जो कि मैं अभी हाल ही में, मतलब रिसेंटली मैंने लगाना शुरू किया है। एंड देन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज़ लिप शेड। सो आई हैव 4 लिप शेड्स। टेल मी विच वन सूट्स मी द मोर। सो ये सारे शेड्स है, 4 शेड्स। ये है लैक्मी फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर कर रहा है। सो सबसे पहले मैं जो लगाऊंगी दैट इज लैक्मी फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर एंड इट्स मॉव एक्सटेसी। इट्स मॉव एक्सटेसी। ये है कलर, ये है शेड। ये न्यूड शेड में नहीं है और शेड मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे सूट करता है। सो दिस इज मॉव एक्सटेसी 15। मैं ट्राई करने वाली हूँ दूसरी शेड।
सो आई कम्प्लीटली रिमूव्ड इट। और उसके बाद मैं जो शेड ट्राई करने वाली हूँ वो शेड है लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर न्यूड ट्विस्ट। दिस इज कम्प्लीटली न्यूड एंड आई टोल्ड यू गाइज कि मुझे न्यूड लिपस्टिक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो आई एम गोना ट्राई दिस वन। कलर इज दिस, आई लव दिस कलर। पता है ऐसे कलर लगा के ना आप कहीं पे भी जा सकते हो। यू कैन गो टू शॉप, यू कैन गो टू ग्रोसरी शॉपिंग, यू कैन गो टू वॉच मूवीज, यू कैन गो टू पार्टीज, यू कैन गो टू एनी वेयर यू वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। नोबडी विल जज यू। इसमें आप क्लास भी लगते हो, अच्छे भी लगते हो, लाइक एवरीथिंग। सो आई लव न्यूज। और इस लिप शेड का मैं बता दूं ये बहुत जल्दी मैट हो जाता है और बहुत जल्दी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है। जस्ट 13 न्यूड ट्विस्ट। और मैं ये भी बता दूं कि इस सब लिप शेड्स और काजल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स। और उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं ये लिप शेड। दिस इज 13 न्यूड पिंक। अगेन इट्स न्यूड बट इट इज इन पिंक। सो लेट्स ट्राई दिस। एंड देन ये है न्यूड पिंक में। ये न्यूड है क्योंकि मैंने इसे थोड़ा ज्यादा करके लगाया, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक द फर्स्ट वन, पर ये नहीं है फर्स्ट वन की जैसे। ये जो शेड्स मैंने लगाई, ये जो कलर्स मैंने लगाई, ये सबके ऊपर ही सूट करेगा, वेदर यू आर फेयर और मिड फेयर और डस्की, एनीवे यू आर प्रिटी, पर ये कलर सभी के ऊपर सूट करेगा। It's completely removed and the last shade we are gonna try is Wine Touch 20 Wine Touch। ये last shade है जो हम try करने वाले हैं। Lakme Forever Matte Liquid Lip Color 20 Wine Touch। चलिए इसे एक बार try करके देखते हैं आज। So this is the color. This is very different, yeah. I'm looking very different because मैंने ये color कभी पहले try नहीं किया। It's looking like kind of black but it's not black। ये कैमरे में वैसा लग रहा है। It's like wine color। इट्स लाइक द कलर ऑफ वाइन। मैं कोई सा भी कलर का ड्रेस पहन के, स्पेशली डार्क कलर के ड्रेस पहन के अगर ये लिप शेड लगा हो, इट विल लुक वेरी बोल्ड। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है ऑल ऑफ द 4 शेड्स। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे विद ऑल योर क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने कहाँ से शॉप किया है। सो ये है ट्रेल ऐप, जो कि एक वीडियो शॉपिंग ऐप है। यहाँ पे सिर्फ आप फोटो देख के नहीं बल्कि वीडियोस देख के भी शॉपिंग कर सकते। तो ये है ऐप, खुलता है तो ऐसा दिखता है। अभी मैं वुमेन में जाके इसमें सिलेक्ट करूंगी मेकअप। मेकअप सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगी लिप, क्योंकि मुझे चाहिए लिपस्टिक। और ये मैंने ऊपर सर्च बार में सर्च किया लैक्मे फॉरएवर मैट लिपस्टिक। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए, कलर ऑप्शंस। तो मुझे जो कलर्स अभी चाहिए वो चारों कलर्स मैं यहाँ पे ऐड टू बैग में ऐड करूंगी। और मैंने चारों शेड्स ऐड करने के बाद मैं जाऊंगी आई ऑप्शन में, क्योंकि मुझे चाहिए काजल। और ये है काजल ट्विन पैक्ड, जो कि मैं ऐड टू बैग में ऐड करने वाली हूँ। और ऐड टू बैग में ऐड करने के बाद मैं जाऊंगी मेरे बैग में, जहां पे मैंने सब कुछ ऐड किया है। और टोटल बिल आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैं अप्लाई करूंगी मेरा कोड। मेरा कोड अप्लाई करते ही मुझे मिलेगा 25% डिस्काउंट। एज यू कैन सी द टोटल डिस्काउंटेड प्राइस जो बहुत ही कम में मुझे मिल रही है। तो आप भी मेरा कोड यूज करके आपको मिल सकती है 25% डिस्काउंट। शॉप कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में। और मेरा कोड मैंने आप लोगों को बता ही दिया और सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके यू कैन शॉप। So now let's continue with all your questions. So the next question is, what is the first thing you do when you wake up in the morning? Check my phone. The next question is, as Himashri apunar nimar co-star bilakor bhitorot beshi bonding कार लगत, best bonding कार लगत. So she is asking कि हमारे नीमा के जो भी co-stars है उन सब में से मेरी bonding सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छी है। एंड
सी बॉन्डिंग मेरी सभी के साथ अच्छी है, आई एम गुड विद एवरीबडी, पर जिसके साथ मैं शायद सब शेयर करती हूँ रिलेटेड टू माई वर्क और पर्सनल भी कभी कभी जो मैं जिसके साथ शेयर करती हूँ, दैट इज अक्षय सुरेश। क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद मूड स्विंग्स ऑन अ वेरी हेक्टिक डे, कृतार्थ कश्यप। सी मूड स्विंग्स मैं कैसे हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत मूड स्विंग्स होते हैं मेरी, बहुत यू नो, पर हाउ डू आई हैंडल दैट। आई थिंक मैं म्यूज़िक सुनती हूँ या फिर किसी से बात करती हूँ और आई स्लीप। अगर मेरा वैसा कुछ है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी और मुझे अजीब सा लगता है तो फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे टाइम मिलता है। अदरवाइज़ अगर मूड स्विंग्स भी होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उस मूड स्विंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाए। विल जस्ट हैव टू शूट नो मैटर हाउ आवर मूड इज़, कैसा मूड है, क्या सिचुएशन है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एक एक्टर के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ योर वर्क, और कैमरे के सामने वो कुछ भी नहीं दिख सकता। इट्स लाइक अ वॉल वी हैव टू क्रिएट हमारे यू नो लाइफ में, कि हमारे बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है कुछ भी कैमरे में ना दिखे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्स गैलेक्सी 04 योर फर्स्ट ऑडिशन। माई फर्स्ट ऑडिशन इज जब मैंने दिया था इंद्रधनु सीरियल के लिए असम में, वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। अभी उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव में, जो कि मैं करके जाती हूँ बाहर जब जाती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मस्कारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वीडियोस में, और इसके बाद मैं अपना लुक कंप्लीट कर रही हूँ विद अ बिंदी, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बोला गया था कि बिंदी के साथ आई लुक मोर गुड। यस दे विल ट्रू या सो एक बिंदी के साथ मैं अपना लुक कंप्लीट कर रही हूँ। सो अभी मैं बता दूँ कि ऐसे आई कैन गो एनी वे, ट्रस्ट मी आई कैन गो एनी वे। सो मैंने क्या क्या किया, आई जस्ट डिड माई आईब्राउ, थोड़ा सा आज काजल लगाया, मस्कारा लगाया एंड लिप शेड एंड दिस बिंदी, एंड आई कैन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीशा कोटोकी, आई थिंक लीशी कोटोकी, आई थिंक। Did your parents support you in your decision as an actor? सी जब पहली बार मैंने बोला था, जब पहले मैंने बोला था कि आई वांट टू डू दिस एज माई प्रोफेशन, मतलब मुझे प्रोफेशनली ये ही करना है, तो दे वे लाइक नॉट अगेंस्ट वैसा कुछ, पर दे वे लाइक कि आई यू श्योर कि ये ऐसा कोई करियर है कि तुम इसको लेके यू नो यू कैन कंटिन्यू विद योर फ्यूचर, अच्छे से फ्यूचर सेट हो जाएगा, आई यू श्योर अबाउट दैट। वैसे क्वेश्चंस तो ज़रूर आए थे। और जब पहले मैंने किया था, आई वॉज डूइंग लाइक छोटा मोटा रोल्स ऐसे ही थोड़ा बहुत, और उसमें ऐसे पैसे भी नहीं मिलते थे मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। इसीलिए ये मेरे अंदर भी ये डर था कि विल आई बी एबल टू कंटिन्यू लाइक दिस फॉर एवर, विल आई बी एबल टू कंटिन्यू, will I be able to make it my profession for the rest of my life? I was also like a bit confused, but मुझे ये था कि मुझे करना तो यही है, like I want to do this only। और तभी से मेरा ये था कि I wanna try in मुंबई, मैं कभी जाऊँगी मुंबई और कभी मुंबई में ट्राई करूँगी। I didn't know कि I'm gonna get serial like this, ऐसे मुझे कोई सीरियल मिल जाएगी, पर मेरा हमेशा से था कि मैं ट्राई करूँगी मुंबई में और फिर देखा जाएगा जो किस्मत में होगा। एंड देन ग्रेजुअली पेरेंट्स ऑल्सो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया। नाउ तो दे कम्प्लीटली सपोर्ट मी, शायद ही कोई इससे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। नाउ दे कम्प्लीटली सपोर्ट मी, पर पहले भी दे वर नॉट लाइक कम्प्लीटली अगेंस्ट और समथिंग लाइक दिस, दे वर जस्ट नॉट श्योर कि मैं इसे लेके यू नो फ्यूचर बना पाऊँगी। दैट्स इट। The next question is Dharitri 911. Now you have become so popular, so how do you feel to be loved by so many people? See, हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक अच्छी एक बुरी। तो टू बी फेमस ये शायद सभी चाहते होंगे, मतलब बहुत लोग चाहते होंगे कि फेमस होना। तो फेमस होने में जो खुशी है और फेमस होने में जो दुख है वो भी यू नो मैं इक्वल नहीं बोलूँगी, पर हाँ इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, जो भी मुझे जितना भी प्यार मिल रहा है लोगों का, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट इसके भी बहुत सारे यू नो नेगेटिव साइड्स है।
एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, तो इसके भी बहुत नेगेटिव साइड्स है. इट्स लाइक योर पर्सनल लाइफ इज़ पब्लिक, एंड स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग व्लॉग्स, योर पर्सनल लाइफ इज़ पब्लिक. मतलब सब कुछ सबके सामने ही होता है, एंड पीपल कैन जज यू लाइक दिस, दे जज यू लाइक दिस. आप कुछ भी करो दिल पॉइंट फिंगर, आप कुछ भी करो वो लोग पूछेंगे, ये जज करेंगे, ये कमेंट देंगे, ये कमेंट देंगे, एंड यू हैव टू डील ऑल दैट, ऑल द हेट्रेड, ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, वो सब फेस करना पड़ता है, एंड देन आपको नॉर्मल रहना पड़ता है. यू नो, दैट इज़ वेरी टफ. It is very tough when people are commenting rubbish on your YouTube channel. पहले नहीं आते थे मुझे इतने कमेंट्स, पर लाइक जैसे कि प्यार करने वाले लोग बढ़ गए, वैसे नफ़रत करने वाले लोग भी बढ़ गए. तो ऑब्वियसली वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ेगी. तो आई विल हैव टू डील, आई विल हैव टू बैलेंस विद बोथ ऑफ देम. I just enjoy being loved by them. The next question is Cherry4135. Have you ever got your periods on the set? By the way, I love your acting in Nima Denzongpa. Yes, definitely. बहुत बहुत बार हुई है. और यू नो क्रैम्प्स जब होते हैं, फिर उसके बाद यू नो कैसे सीन करें. ऐसा होता है कि इमोशनल सीन है और क्रैम्प्स हो रहे हैं, और उसके बाद भी यू हैव टू गिव योर परफॉर्मेंस टू द बेस्ट, लाइक योर बेस्ट परफॉर्मेंस. क्योंकि ऑडियंस विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. ऑडियंस विल जस्ट सी योर एक्टिंग. उन्हें कब कैसे पता होगा कि यू आर नॉट वेल, यू आर हैविंग क्रैम्प्स, पीरियड्स में हो आप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रेला सेलेस. आई डोंट नो, एनी फ्यूचर प्लान टू स्टे इन मुंबई फॉर एवर? फॉर नाउ येस. इन फ्यूचर का तो अभी मैं नहीं बता सकती, पर अगर अभी आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या मुंबई में ही रहना है हमेशा के लिए, तो हाँ. Biren 5599, one of your embarrassing moments on the set of Nima Denzongpa. One of my embarrassing moments, शुरू में जब मुझसे एक सीन नहीं हो रहा था, मैं गिर नहीं पा रही थी. लाइक हमारा ये सुरेश और मेरा एक सीन था जब हम धर्मशाला में थे, पहाड़ में से. तो स्टेज थे, स्टेकेस, और उसमें से मुझे यू नो स्लिप होना था, एंड सुरेश विल होल्ड मी, और एक रोमांटिक मोमेंट बनता उसमें, और मैं बना ही नहीं पाई वो रोमांटिक मोमेंट. आई गॉट सो एम्बैरेस्ड. मुझे इतना बुरा फील हुआ. एवरीबडी वॉज वेटिंग एंड इट वॉज रेनिंग. बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, 2-3 घंटा सब रुके हुए थे फॉर दैट वन सिंगल शॉट, एंड आई कुडंट डू इट. आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है काश, बट एनीवे. देबाश्री, रॉ एंड रियल विद सुरभित इमानदीन क्यों एक वीडियो दिया है. मतलब मेरा एक चैनल है रॉ एंड रियल, उसमें मैंने क्यों वीडियो नहीं दिया है, क्योंकि वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग गुड, मी एंड सौरभ. उसमें हम एक साथ ही वीडियो डाल रहे, तो आई एम वेटिंग कि सौरभ जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो हम एक साथ वीडियो बना के फिर अच्छे से रेगुलरली डालेंगे उस पर वीडियोज़. বাহিৰৰ পৃথিৱীখনত প্ৰথম খোজটোত হৈ তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? प्रार्थना. सो द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बाहर की दुनिया में पैर रख के कैसा फील हो रहा है. यू नो, आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस. मैं हमेशा से ये चाहती थी. तो यू नो आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ भी हो यार, बस अपने सपनों के लिए करो, मेहनत करो, सच होंगे ज़रूर. Dolls Music, what's your dream show to work in? If you ask me now, then I'll answer probably Big Boss. Zotish 7565, this question, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं. सौरभ होरू निकी तुम्हारे को बाय द वे कपल तो ভাল লাগে. सौरभ मुझके होरू न होय. He looks like a kid, but he isn't. वो मुझसे 2 साल बड़ा है. He is 96, I'm 98. Then Suze K age 25, my guilty pleasure. See, there are lots, but one is I know कि चीज़ खाने से आपके फैट्स बढ़ते हैं, स्पेशली बेली फैट्स, and I can't stop myself from eating these things: cheese, butter, mayonnaise, fast food, all these things. I'm guilty, but I'm having pleasure. It's Udipta. Who is your inspiration? My inspiration is my mother.
बिकॉज दैट लेडी, माई मदर, शी हैज़ फेस्ड ऑल हेल लॉट इन हर लाइफ. लाइक इतना कुछ फेस किया है मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में, एंड शी नेवर गिव अप. कभी गिव अप नहीं किया, कभी, मतलब कुछ भी हो जाए उनके साथ फिर भी कभी गिव अप नहीं किया बिकॉज ऑफ आस. सो मेरी लाइफ की यही मुद्दा है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी. कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी बिकॉज माई मदर नेवर गिव अप. अगर इतना सब कुछ देखने के बाद लाइफ में शी डिडंट गिव अप तो आई कांट. सो शी इज़ माई वन एंड ओनली इंस्पिरेशन, माई reason of living, my reason of happiness, my reason of everything. And the next question is, তুমি অসমীয়া ক'বলৈ পাহৰিলা নেকি? Like why do you make vlogs in Hindi? और ये सवाल मैं YouTube में ऐसे रोज़ 20-30 लोग मुझसे पूछते हैं हर दिन. और इसका मैंने एक्चुअली प्रॉपर वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि मैं क्यों बना रही हूँ. स्टिल पीपल आर आस्किंग, सो इसमें भी मैं चलो जवाब दे देती हूँ. इसके बाद मैं जवाब नहीं दूँगी, बस इस वीडियो में जवाब दे रही हूँ. बिकॉज एसएमएस, आई रिस्पेक्ट माई लैंग्वेज. और अगर आप लोगों ने मेरी सीरियल नीमा डेंजम्पा जिसमें मैं कर रही हूँ एक्टिंग, वो अगर देखा होगा तो you'll guys know कि I'm wearing sadar mekhela there. So I respect my culture, I respect my language, I respect my state, I respect my people, I respect everything. Making videos in Hindi और हिंदी बोलना या फिर इंग्लिश बोलना I don't think is a crime. पहली बात. और मैं क्यों बना रही हूँ इसका मैं जवाब दे देती हूँ. मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मेरी सीरियल है वो कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होता है और उसके वजह से जो ऑडियंस मुझसे जुड़ रहे हैं वो ऑडियंस असम के बाहर से भी है. तो मैं ये चाहती हूँ कि शायद मैं इसमें सेल्फिश हो रही हूँ. इफ़ यू वांट टू कॉल मी सेल्फिश तो भी आप लोग बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर मैं असम के बाहर के लोगों से भी जुड़ना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू पीपल जो कि सिर्फ असम के ही नहीं है, सब स्टेट के हैं, बाहर के हैं, और उन लोगों को एसएमएस समझ में नहीं आती है. प्लीज़ गेट दिस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ गेट दिस. उन्हें एसएमएस नहीं समझ में आती है, दे अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, और इसीलिए मुझे ये दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाना पड़ता है. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस की रीच बढ़े. मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और मैं मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दे ऑल्सो वांट टू वॉच, क्योंकि जब मैं एसएमएस में वीडियो बना रही थी बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि प्लीज़ दी आप हिंदी में वीडियोस बनाओ क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है. सो सबके कन्वीनियंट हो, इस वजह से मैंने हिंदी में व्लॉग बनाना शुरू किया. मैंने कोई क्राइम नहीं किया इसमें, मैंने कोई ऐसा कुछ अपने स्टेट को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, अपने कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है. ऐसा कुछ मैंने गलती नहीं कर दिया है कि जिसकी वजह से यू गाइज ऑलवेज कमेंट कि अपनी लैंग्वेज भूल गई हो, इतना भाव बढ़ गया है, इतना एटीट्यूड हो गया है कि सब कुछ भूल गई हो, अच्छा ये कर रही हो मुंबई जाके. प्लीज़ गाइज स्टॉप डूइंग दिस, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. You are mentally harassing someone, you are इतना किसी को इतना बोल रहे हो कि वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, शूट कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, इतना हेक्टिक शेड्यूल में सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही है, और उसमें आप लोग यू जस्ट पोक. प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. अगर आप लोग नहीं मोटिवेट कर सकते हो देन प्लीज़ डू नॉट डीमोटिवेट. मत करो, मत देखो वीडियोज़. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अभी 1 लाख वीडियोज़ आता है तब 70,000 आएगी, 30,000 लोग नहीं देखेंगे. इट्स ओके, आई हैंडल दैट. कमेंट्स नहीं आएंगे 200, अभी 300-400 कमेंट्स आते हैं, 200 कमेंट्स आएंगे जो अच्छे आएंगे तो मैं और मोटिवेट हो जाऊंगी वीडियोस बनाने के लिए. तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू, मैं सबसे, और ये मैं एसएमएस में रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो लोग एसएमएस से, और वो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है. आई डोंट नो वो लोग हिंदी सीरियल कैसे देखते हैं, हिंदी फिल्म्स कैसे देखते हैं. इंस्टा पे भले ही सारे हिंदी एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं वो लोग, बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, कोरियन ड्रामा को फॉलो करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं. पर इफ़ समवन फ्रॉम देयर स्टेट ट्राइंग टू रीच
लार्जर पीपल अपने स्टेट के बाहर जाके लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, देन उन लोगों को दिक्कत है। ये मैं पता नहीं ये कितने दिन से मैं बोलना चाहती थी, ये भड़ास जो अंदर है अभी निकल रही है, बहुत दिनों से ये मैं बोलना चाहती थी, पर आई वॉज इग्नोरिंग, बट दिस इज़ गोइंग टू मच। तो मैं ये एसएमएस में बोलने वाली हूँ, प्लीज़ বন্ধ কৰা। আই এম ৰিয়েলি নট ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকৰ কমেণ্টছ পঢ়িবলৈ। আই এম বিং ৰুড, আই এম চৰি, আই এম বিং ৰুড বিকজ ইউ গাইজ আৰ বিং ৰুড। আপোনালোকে মেণ্টেলি হেৰেছ কৰি আছে কাৰোবাক যে অসমীয়া কোৱা, অসমীয়া কোৱা, অসমীয়া কোৱা, অসমীয়া কোৱা, মুম্বাই গৈ অসমীয়া ক'বলৈ পাহৰিলা, তোমাৰ লেভেল হৈ গ'ল, এইটোৱে নেকি তোমাৰ নিজৰ লেংগুৱেজ, এইখিনিয়ে নেকি তইলৈকে কয় মানুহে, এইখিনিয়ে নেকি, এইটোৱে নেকি তোৰ লেভেল, এইবোৰে নেকি তোৰ। জাষ্ট বিকজ মই হিন্দীত কথা পাতি আছোঁ, জাষ্ট বিকজ মই হিন্দীত ব্লগছ বনাই আছোঁ, মই মোৰ লেংগুৱেজ, মই মোৰ ষ্টেট, মই মোৰ কালচাৰক ডিছৰেচপেক্ট কৰা নাই। বাছ মই এটাই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি আপোনালোকৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈছে, আপোনালোকে যদি ইমান ভাবে, আৰু মই আপোনালোকে বুলি বহুত ৰেচপেক্ট দিয়ে কৈ আছোঁ, বাট আপোনালোকে মোক তই বুলি ৰেচপেক্ট দি কয়, মই আপোনালোকক আপোনালোকে বুলি কৈ আছোঁ, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ' নাচাব। এইটো মোৰ এৰগেঞ্চ নহয়, মোৰ এটিটিউড নহয়, দিছ ইজ মাই মেণ্টেল পিচ। যোনটোৱে কৈ আছে আপোনালোকক, বিকজ ইউ গাইজ আৰ হেৰেচিং মি, ইউ গাইজ আৰ মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্বিং মি। মোৰ মানসিকভাৱে আপোনালোকে কষ্ট দি আছে, মোৰ মানসিকভাৱে আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। চ' মোৰ মানসিক শান্তিয়ে এইটো আপোনালোকক, শান্তিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আপোনালোকক, অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'জ প্লিজ নাচাব। হু ইজ योर फेवरेट डिज्नी प्रिंसेस? प्रमोद चौधरी। मेरी चाइल्डहुड शायद ऐसी नहीं थी कि मैं डिज्नी प्रिंसेस देख पाऊँ और इन सब में खो पाऊँ। हम ज़रूर खेलते थे, बाहर ही खेलते थे, सारे गेम्स, लुका छुपी और ये रिंगा रिंगा रोजेस और ये सब बचपन के गेम्स खेलते थे घर घर। पर डिज्नी प्रिंसेस देखने का वैसा मेरी बचपन वैसी नहीं रही कि मैं डिज्नी प्रिंसेस देख पाऊँ। बहुत सालों बाद हमें टीवी देखने को मिला था, टीवी आया था हमारे घर पे बहुत सालों बाद, और केबल भी नहीं था तब बहुत। तब शायद हम ऑलमोस्ट बड़े हो ही गए थे जब हमारे घर पे टीवी आया। तो आई डिडंट लीव अ चाइल्डहुड वेयर आई कैन फैंटसाइज अबाउट प्रिंसेसेस। जेरिफा रहमान 57, हाउ डू यू फील नाउ being a national TV actress? Oh, I feel overwhelmed, grateful, रिस्पॉन्सिबल, और क्या बोलूँ कि मैं क्या फ़ील करती हूँ। शायद मैं वो कभी नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी व्हाट आई फील, बिकॉज दिस इज़ माई ड्रीम। और ड्रीम में भी शायद मैंने नहीं सोचा था कि मैं लीड में कलर्स में करूँगी, टू बी ऑनेस्ट। पर भगवान ने ही जस्ट टचवुड कि उन्होंने ही गिफ्टेड दिस। तो आई फील grateful, yeah, I feel grateful. The next question is Babita Bharadwaj 61, what is your biggest fear? Losing my people, that is my biggest fear. Lisa Das, Saurav Dada number 2 ki boli save kori sadumi. He has 3 numbers, one is Puali, other one is Saurav, other one is Haz. Describe Akshay Kelkar in 3 words. Muskan Patel 24. Describe Akshay Kelkar in 3 words. Helpful, bindas, transparent. I'll use that word for him. He's transparent. He's like water. अगर उसके दिल में जो है ना, उसके मन में है वो बुरा, अगर किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता वो मुंह पे बोलेगा, अच्छा लगता है तो भी मुंह पे बोलेगा. So I like that quality of him कि he is not fake, he is real. And then the next question is Papori Shell 22, और ये सिर्फ पापोरी ने नहीं है, ये n नंबर ऑफ लोगों ने पूछा है जो क्वेश्चन अभी मैं बताने वाली हूँ. বা তুমি ইউটিউবত সুকন্যা বাৰ লগত বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ'য়ে বনোৱা নাই, পাৰিলে বনাবা. এণ্ড দেন তুমি আৰু সুকন্যা বাৰ কিয় একেলগে নাথাকা, তোমাৰ আৰু সুকন্যা বাৰ মাজত কিবা হৈছে নেকি, ব্লা ब्ला 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 ब्ला. सो इस क्वेश्चन का मैं एक ही आंसर देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है. वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, क्योंकि जैसे कि उसने बोला अपने स्टोरी में, वी हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, वी हैव डिफरेंट माइंड सेट्स, वी हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़ इन आर लाइफ. और जब हम एक साथ थे वो दैट वॉज फॉर लॉकडाउन. तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वैसे भी अगर हम असम में रहते वैसे भी हम अलग अलग ही रहने वाले थे, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंडशिप एंड एक साथ रहना इज़ वेरी डिफरेंट.
बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो असम में भी हम अलग अलग ही रहने वाले थे। मैं इनफैक्ट मैं रूम भी देख रही थी असम में, उसके पास में ही रूम देख रही थी। हालांकि अभी भी पास में ही रहते, कांदीवली एंड मीरा रोड बहुत दूर नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऐसे कुछ हो गया, जस्ट दैट वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, वी आर जस्ट नॉट स्टेइंग टुगेदर, क्योंकि शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। तो बहुत सारी चीज़ मैच नहीं होती, तो इट्स बेटर टू स्टे डिफरेंटली। अलग अलग रहना ज़्यादा अच्छा है आई थिंक, डिफरेंसेस आने से पहले। तो दैट्स द ओनली रीज़न वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर। और हमारे स्केड्यूल्स भी इतने हेक्टिक रहते हैं कि इतना टाइम ही नहीं रहता है कि अलग से कहीं पे जाके वीडियो बनाए। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ या तो सौरभ के साथ बनाती हूँ, या फिर घर पे अगर रहती हूँ तो हिमाक्षी रहती है तो उसके साथ निकल जाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, बस दैट्स ऑल गाइज, नथिंग एल्स। कुछ भी अजम्पशन मत कीजिए कि कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। स्टॉप स्प्रेडिंग ऑल दिस रूमर्स। Reason behind your flawless skin. See, I don't have flawless skin. This is my iPhone. This is Kajal. This is my iPhone, जिसकी वजह से मेरी स्किन ऐसी लगती है. I don't have flawless skin. You can see this acne. You can see this acne spot. ये तो चलो तिल है मेरे, ये एक है. So my skin is not flawless, yeah. The name is Vishal Zero. Skin color matter for an actor? No, nothing matters for an actor except your craft. लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो, और किसी किसी ने शायद स्किप करके सिर्फ ये सवाल जानने के लिए आए हैं यहाँ पे, दैट से योर लव स्टोरी विद सौरभ हजारिका ब्रो प्लीज। ओके, चलो विस्तार से बताते हैं आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है हमारे बीच में, एवरीथिंग यू want to know. Okay, so I met Saurav I think in 2019, हाँ शायद 2019 में, ड्यूरिंग अ म्यूज़िक वीडियो बाउली। हमने एक साथ म्यूज़िक वीडियो किया था जिसमें हम दोनों को पेयर अप किया था। एंड तब तक लाइक आई वॉज डूइंग गुड इन एसएमएस इंडस्ट्री, और वो उसका पहला म्यूज़िक वीडियो था, तो ही वॉज वेरी नर्वस। तो ऐसे हम मिले उस वीडियो में। आई विश्ड हिम ऑल द लक। वो अब भी बोलते हैं अरे यू विश्ड मी ऑल द लक, या तो आई विश्ड हिम ऑल द लक, बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके बाद हमने शूट किया एंड वी इन्जॉयड, अच्छे से बात किया। सो वी हैड हाय हेलो, अच्छा वाला रिलेशन था वीडियो के बाद भी। हम ऐसे कभी कभी बीच में बात करते थे, हाउ आर यू, तब वो मतलब उदयपुर में ही था, तो कभी कभी ऐसे बीच में बात करते, पर हमारा मिलना कभी नहीं हुआ, नेवर। आफ्टर दैट वीडियो वी नेवर मेट। फिर कुछ महीने पहले ही इनवाइटेड मी टू हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी, और मैं तब आहिन और अबेली एसएमए सीरियल उसका शूट कर रही थी। एंड आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल बी गोइंग, मैं जाऊँगी, कैसे भी करके मैं मैनेज करूँगी। और उस दिन मेरा शूट था एंड आई समहाउ मैनेज टू गो। तो मैं गई उस पार्टी में, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी, एंड वी मेट इन देजा ब्रू। मैं सब बता रही हूँ, सब, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो वी मेट इन देजा ब्रू। फिर उसके बाद हमने बात की, और बात करके अच्छा लगा। आई समहाउ स्टार्टेड कनेक्टिंग विद हिम, और द मेन थिंग आई लाइक अबाउट हिम that he is pure. He is that kid जिसके मन में कुछ नहीं है. He is pure soul. तो I love this thing about him. वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, nobody. उसको इतने लोग यूज़ करके चले जाते हैं, and he is like फिर से ऐसा हुआ, तो that like that the little kid. सो मुझे बहुत लोगों ने एक्चुअली बोला कि डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट दिस गाय, और शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि ही माइट बी ब्लाइंड टू यू एंड ऑल, बट माई हार्ट सेड कि नो, दिस गाय कैन नॉट लाई, दिस गाय कैन नॉट प्रिटेंड। तो आई फॉलोड माई हार्ट, मैंने अपना हार्ट फॉलो किया,
इवेंचुअली हम दोनों ने डिसाइड किया बहुत एक दूसरे को जानने के बाद कि वी कैन बी गुड पार्टनर्स, एंड ऑब्वियसली प्रपोज़ल उसके तरफ से आया, जो कि हमने आरजे की लव स्टोरी में बताया था। प्रपोज़ल उसके तरफ से आया एंड आई सेड येस to him. From that touchwood everything is going very fine, और आगे भी ऐसे ही जाए. So this is what I wanted to confirm actually, जो कि हमने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, पर फिर भी मैं इस वीडियो में फिर से मेरे चैनल में कंफर्म कर रही हूँ. एंड आई होप इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा. और एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछना शुरू कर रहे हो अभी कुछ दिनों से, आई एम वॉचिंग, कि शादी कब कर रहे हो भाई या किड्स. अभी शुरू हुई हमारी जर्नी, हमारी लाइफ, हमारी करियर. वी आर जस्ट टुगेदर, वी आर जस्ट यू नो ग्रो, हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो, वी आर जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर टू ग्रो. हमारे करियर बनाने के लिए हम बस एक दूसरे के साथ दे रहे हैं अच्छे से. वी आर जस्ट डेटिंग. डेटिंग डज नॉट मीन मैरिज नाउ, इन फैक्ट मतलब नाउ एटलीस्ट. वो फ्यूचर की बात है, और जब वक्त आएगा तब हम देखेंगे, तब सोचेंगे उसके बारे में. अभी हम एक दूसरे के करियर के बारे में सोच रहे, खुद के करियर के बारे में सोच रहे. अभी द मेन थिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट, अब सबके लिए भी बोल रही हूँ मैं जो भी सोच रहे अबाउट मैरिज एंड ऑल, द मेन थिंग राइट नाउ इज़ आवर करियर. तो सबसे पहले करियर है, फिर उसके बाद फैमिली है, फिर उसके बाद ऑल दिस थिंग्स, मैरिजेस एंड ऑल, ये बहुत बाद में आता है. मेरे लिए तो बहुत बाद में आता है. तो प्लीज़ स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चंस, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड. वो बहुत साल है भाई, मंजिल अभी दूर है, तो खुश मत हो इतना. सपोर्ट ईच अदर अ लॉट इन आवर करियर. ही सपोर्ट्स मी अ लॉट, दो मेरी एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ. स्टिल ही सपोर्ट्स मी अ लॉट, एडिट्स माई वीडियो. उसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है. एडिट्स माई वीडियो एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. मेंटली, इमोशनली सपोर्ट्स मी. ही इज़ देयर. जब से मैं मुंबई आई हूँ ही इज़ देयर विथ मी. शायद उसके बिना ये नीमा करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होता. सो यही था आज का वीडियो. जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया है वहाँ से जाके आप सारे शेड्स एंड काजल्स यू कैन बाय. एंड यही था आज का वीडियो. आई होप यू ऑल got your answers. Don't ask me anymore. And if you like the video, then please do subscribe to my channel, and I love you all. Bye bye.